गुड मॉर्निंग। एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोलाइड के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने 3 आधार पढ़े थे। अब हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, कि कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें कोलाइडी बनाने की 3 विधियाँ आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहली विधि है रासायनिक विधि। 1 नंबर विधि हम पढ़ेंगे रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पदार्थों को कोलाइडी विलयन में बदला जाएगा, वो कहलाएगी आपकी रासायनिक विधियाँ। तो इसमें सबसे पहली है अपचयन। अपचयन आप सभी जानते हैं, अपचयन का अर्थ क्या होता है, साधारण आप पढ़ते हो, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ AuCl3 लिया गया जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्लोरीन यदि निकल जाए, यानी ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ है। तो ऋण विद्युतीय तत्व Au का मतलब सोना, यहाँ से क्लोरीन निकल गया और क्या बन गया, Au। ये Au का कोलाइडी विलयन बन गया। यानी जब सोने की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड और जल के साथ करवाई दी जाए तो सोने का क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। अब ये फॉर्मएल्डिहाइड था, इसका अपचयन हो रहा है, तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो इसका ऑक्सीकरण होगा, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण हो गया। दूसरी है ऑक्सीकरण। तो जहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे यहाँ H2S है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, वो ऑक्सीकरण है, और इसका अपचयन होगा। यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, सल्फर बना, तो इसका तो क्या हुआ, अपचयन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और इसका क्या बन गया, कोलाइडी विलयन बन गया। सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो SO2 में प्रवाहित करेंगे। तीसरा द्विक अपघटन, या इसको कहते हैं उभय अपघटन। उभय अपघटन यानी कोई पदार्थ ले लेंगे, इसका अपघटन करवा देंगे, विस्थापन अभिक्रिया पड़ी है वो है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का विस्थापन सल्फर से करवा दिया जाएगा। जल अपघटन, जल की उपस्थिति में किसी विद्युत अपघट्य का अपघटन करवाएंगे, जैसे आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, इसका जल अपघटन करवाएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, कोलाइडी विलयन है। तो ये अपनी थी रासायनिक विधियाँ। यहाँ से मुख्य क्वेश्चन क्या आता है वो देखें। या तो पूछा जा सकता है अपचयन विधि में अपचय कौन सा होता है, तो फॉर्मएल्डिहाइड लेते हैं, ये ध्यान रखना। एक ये जो Au का सोल है वो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी। तो क्वेश्चन आ जाए Au का सोल, तो बैंगनी रंग का होने के कारण इसका दूसरा नाम होता है कोर्सियस पर्पल। कोर्सियस पर्पल, तो क्वेश्चन आ सकता है कोर्सियस पर्पल क्या है या कैसियस पर्पल क्या होता है। तो Au का कोलाइडी विलयन बैंगनी रंग का होता है, उसको ही क्या कहते हैं, कोर्सियस पर्पल कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आए कोर्सियस पर्पल क्या है, तो Au का कोलाइडी विलयन बैंगनी रंग का होता है, उसको क्या कहते हैं, कोर्सियस पर्पल। तो ये अपनी पहली विधि थी रासायनिक विधि, जिसमें हमने 4 प्रकार पढ़े, ऑक्सीकरण, अपचयन, द्विक अपघटन और जल अपघटन। दूसरी विधि देखते हैं। देखिए दूसरी विधि है नंबर 2, विद्युत आर्क विधि, या इसको कहते हैं बेडिंग आर्क, विद्युत को छोड़ो, बेडिंग आर्क विधि, या इसी का दूसरा नाम है विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण, बेडिंग आर्क विधियाँ, विद्युत परिक्षेपण। बेडिंग आर्क विधियाँ, विद्युत परिक्षेपण महत्वपूर्ण है। देखो पहली बात तो इससे किन धातुओं का, यानी इससे धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, जैसे Au, Ag, Cu, Pt, Au, Ag, Cu, Pt, इन धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उसको पहले एक पात्र ले लिया जाएगा, उस पात्र में जल भर दिया, ठीक है, एक पात्र लिया उसमें जल भर दिया, उसके चारों तरफ एक दूसरा पात्र, यानी इस पात्र को दूसरे पात्र में रखा, यहाँ पर या तो ठंडा पानी हिमस्थित जल या बर्फ़, ये बर्फ़ रख रहा हूँ मैं, बर्फ़ रख दी गई।
समझना ध्यान से, ये बर्फ, ये बर्फ, यानी यहाँ पर क्या रख दिया गया, बर्फ, और बर्फ के अंदर एक पात्र रखा, उसमें जल भर दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, मान लो आपको सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो सोने के क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोड बना देंगे, Au इलेक्ट्रोड। सोने के क्या बना दिए जाएंगे, इलेक्ट्रोड, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। मान लो इसको धनायन कह देंगे, ये ऋणायन। ठीक है, एनोड और कैथोड, ये इलेक्ट्रोड बना दिए गए। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड बना दिए, यानी जिस धातु का कोलाइडी विलयन होता है उसको जलीय विलयन में उसके इलेक्ट्रोड को डुबो दिया गया। अब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो धातु के इलेक्ट्रोड में विद्युत आएगी, तो पानी में डालते हैं, चिंगारियाँ उछलेगी, यानी चिंगारियाँ निकलेगी। चिंगारियों को कहते हैं आर्क, यानी यहाँ पे क्या निकलेगी, आर्क, ये क्या है, आर्क। आर्क निकलने के कारण धातु किस में बदल गई, भाप में बदल गई, वाष्प बन गई। धातु की गर्म थी, गर्म होने के कारण वाष्प बनी। लेकिन यहाँ पर साइड में क्या है, बर्फ लगी हुई है, तो वो भाप क्या होगी, तुरंत ठंडी होकर पानी में मिल जाएगी। यानी चिंगारियाँ, धातु की चिंगारी बनी जिसके कारण भाप बनी और वो ऊपर की ओर उड़ने लगी। लेकिन ठंडा होने के कारण, चारों तरफ से ठंडा होने के कारण भाप तुरंत किस में बदल जाएगी, ठंडी होकर पानी में मिल जाएगी। इस प्रकार सोने का क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। तो क्वेश्चन आ जाए किन धातुओं का, तो Au Ag Cu Pt का बनाया जाता है। अब ये द्रव स्नेही और द्रव विरागी दो प्रकार के कोलाइड पढ़े थे। ये द्रव विराती है, यानी ये द्रव विरोधी होता है, तो इसमें स्थायी कारक काम में लिया जाता है, स्थायी कारक, और वो होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ स्थायी कारक के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे अभी हमने Au का पढ़ा था ना, उसमें अंडे की जर्दी काम में ली जाती है। तो ये दूसरी विधि थी, बेडिंग आर्क विधि। अब तीसरी विधि, तीसरी विधि देखो क्या है, तीसरी विधि बची अपनी कोलाइडी विलयन बनाने की। तीसरी विधि का नाम है पेप्टन। पेप्टन, पेप्टन में क्या होता है, देखो कोई कोलाइडी विलयन था वो अवक्षेप में बदल गया, यानी कोई कोलाइडी विलयन बना था लेकिन वो तली में बैठ गया, तो ताज़ा बने विद्युत अपघटे, यानी कोई ताज़ा बना है, ताज़ा विलयन, ताज़ा बने अवक्षेप को, ताज़ा बने अवक्षेप को कोलाइड में बदलना। ताज़ा बना कोई अवक्षेप उसको कोलाइडी विलयन बनाना, यानी जैसे मान लो पहले ये कोलाइडी विलयन था, ठीक है, ये कोलाइड है, पहले क्या था, कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में क्या डाला, कुछ विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे डाल दिया। तो मान लो FeOH का कोलाइडी विलयन था, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। जैसे ही विद्युत अपघटे डाला तो फेरिक क्लोराइड बन गया, मैं नीचे बैठ जाएगा। मान लो आपने NaCl डाला, ठीक है, तो ये आयरन है, वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करके FeCl3 बनाया और तली में बैठ गया, उसको कहते हैं स्कंदन, अवक्षेप में बदलना, वो आगे पढ़ेंगे। अब मान लो ये अवक्षेप बना है, इसको क्या करें, वापिस कुछ जल में घोल दें, यानी जो FeCl3 बना है इसको किस में घोला जाए, वापिस जल में घोल दिया जाए, तो इसका कोलाइडी विलयन बन जाएगा, वो कहलाएगा पेप्टेन। यानी ताज़ा बने अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलना क्या कहलाता है, पेप्टन। अब इसमें होता क्या है, अवक्षेप में कब बदलेगा, तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि कोलाइडी विलयन पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, ये ध्यान रखना, नहीं पढ़ा तो आगे आएगा टॉपिक, आवेश एक ही प्रकार का आवेश है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे आपने NaCl डाला तो इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा और नीचे बैठ गया, ठीक है। अब क्या होगा, FeCl3 बन गया, ये उदासीन है। जैसे आपने कोई विद्युत अपघटे डाला, यानी ताज़ा बने अवक्षेप में विद्युत अपघटे मिला देंगे, और विद्युत अपघटे मिलाने पर क्या होगा,
इनमें से किसी एक आयन को ये क्या कर लेगा, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा। यानी जो अवक्षेप बना है वो क्या करेगा, विद्युत अपघटय में से किसी एक आयन को अपने ऊपर अवशोषित करेगा, इसलिए वो एक ही प्रकार का आवेश हो गया और क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलेन। तो ये आज का अपना टॉपिक था, कोलाइडी विलेन बनाने की विधियाँ। कल पढ़ेंगे इन कोलाइडी विलेन को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।